नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कर्ण पर्व। कर्ण के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और भीम के द्वारा क्षेमधूर्ति का वध। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य के मारे जाने से दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गए। शोक से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे द्रोण के लिए अत्यंत अनुताप करते हुए अश्वत्थामा के पास आकर बैठे और कुछ देर तक शास्त्रीय युक्तियों से उसे आश्वासन देते रहे। फिर प्रदोष के समय अपने अपने शिविर में चले गए। कर्ण, दुशासन और शकुनी ने दुर्योधन के ही शिविर में वो रात व्यतीत की। सोते समय वे चारों ही पांडवों को दिए हुए क्लेशों पर विचार करते रहे। पांडवों को जुए में जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा द्रौपदी को जो भरी सभा में घसीट कर लाया गया था, वे सब बातें याद करके उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उनका चित्त बहुत अशांत हो गया। तत्पश्चात जब सवेरा हुआ तो सबने शास्त्रीय विधि के अनुसार अपना अपना नित्य कर्म पूरा किया। फिर भाग्य पर भरोसा करके धैर्य धारण पूर्वक उन्होंने सेना को तैयार होने की आज्ञा दी और युद्ध के लिए निकल पड़े। दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति के पद पर अभिषेक किया और दही की अक्षत, स्वर्ण मुद्रा, गौ, सोना तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर सूत, मागध तथा बंदीजनों ने जय जयकार किया। इसी प्रकार पांडव भी प्रातः कृत्य समाप्त कर युद्ध का निश्चय करके शिविर से बाहर निकले। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब तुम मुझे ये बताओ कि कर्ण ने सेनापति होने के बाद कौन सा कार्य किया। संजय ने कहा, महाराज, कर्ण की सम्मति जानकर दुर्योधन ने रणभेरी बजवाई और सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उस समय बड़े बड़े गजराजों, रथों, कवच बांधने वाले मनुष्यों तथा घोड़ों का कोलाहल बढ़ने लगा। कितने ही योद्धा उतावले हो होकर एक दूसरे को पुकारने लगे। इन सब की मिली हुई ऊंची आवाज से आसमान गूंज उठा। इसी समय सेनापति कर्ण एक दमकते हुए रथ पर बैठा दिखाई पड़ा। उसके रथ पर श्वेत पताका फहरा रही थी। घोड़े भी श्वेत थे। ध्वजा में सर्प का चिन्ह बना हुआ था। रथ के भीतर सैकड़ों तरकश, गदा, कवच, शतघ्नी, किंकिणी, शक्ति, शूल, तोमर और धनुष रखे हुए थे। कर्ण ने शंख बजाया और उसकी आवाज सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड़े। इस प्रकार कौरवों की बहुत बड़ी सेना को उसने शिविर से बाहर निकाला तथा पांडवों को जीतने की इच्छा से उसका मगर के आकार का एक व्यूह बनाकर रणभूमि की ओर कूच किया। उस मकर व्यूह के मुख्य स्थान में स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ। दोनों नेत्रों की जगह शूरवीर शकुनी और उलूक खड़े हुए। मस्तक भाग में अश्वत्थामा तथा कंठ देश में दुर्योधन के सभी भाई थे। व्यूह के मध्य भाग में बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन था। बाएं चरण के स्थान में कृतवर्मा खड़ा हुआ था। उसके साथ रणोन्मत्त ग्वालों की नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरण की जगह कृपाचार्य थे। उनके साथ महान धनुर्धर त्रिगर्तों और दक्षिणांत्यों के सेना थी। वाम चरण के पिछले भाग में मद्र देशीय योद्धाओं को साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए। दाहिने चरण के पीछे राजा सुषेण था। उसके साथ 1000 रथियों तथा 300 हाथियों की सेना थी। व्यूह की पूंछ के स्थान में अपनी बहुत बड़ी सेना घिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्रसेन थे। इस प्रकार व्यूह बनाकर कर्ण ने जब रणांगण की ओर कूच किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखकर कहा, पार्थ, देखो तो सही, कर्ण ने कौरव सेना की किस तरह मोर्चेबंदी की है और महारथी वीर कैसे इसकी रक्षा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की महासेना में जितने बड़े बड़े वीर थे वे सब प्रायः मारे जा चुके हैं। अब थोड़े ही रह गए हैं। अतः मैं तो इसे तिनके के समान समझता हूँ। इस सेना में सूतपुत्र कर्ण ही एक महान धनुर्धर वीर है जिसे देवता भी नहीं जीत सकते। महाबाहो, अब उस कर्ण को मार डालने से ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय का कांटा भी निकल जाएगा। इसलिए तुम इच्छानुसार अपनी सेना की व्यूह रचना करो। भाई की बात सुनकर अर्जुन ने शत्रुओं के मुकाबले में अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके वाम भाग में भीम, दाहिने भाग में धृष्टद्युम्न तथा मध्य में राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन खड़े हुए। नकुल और सहदेव ये दोनों युधिष्ठिर के पीछे थे। पांचाल देशीय युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के पहियों की रक्षा करने मंडे। शेष वीरों में से जिन्हें व्यूह में जहाँ स्थान मिला वे वहीं खूब उत्साह के साथ डट गए। इस प्रकार कौरव तथा पांडवों ने व्यूह बनाकर फिर युद्ध में मन लगाया। दोनों दलों में ऊंची आवाज करने वाले बाजे बज उठे। विजयाभिलाषी शूरवीरों का सिंहनाद सुनाई देने लगा। महान धनुर्धर कर्ण को व्यूह के मुहाने पर कवच धारण किए उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाचार्य के वियोग का दुख भूल गए। तदंतर कर्ण तथा अर्जुन आमने सामने आकर खड़े हुए और दोनों एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर गए। उनके सैनिक भी उछलते कूदते हुए परस्पर जा भिड़े। फिर तो भयानक युद्ध छिड़ गया। हाथी, घोड़े और रथों पर सवार
तथा पैदल योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अर्धचंद्र, भल्लुक, क्षुरप्र, तलवार, पट्टिश और फरसों से अपने प्रतिपक्षियों के मस्तक काटने लगे। मरे हुए वीर हाथी, घोड़ों तथा रथों से गिर गिर कर धराशायी होने लगे। सैनिकों के हाथ, पैर और हथियार सभी चलने लगे। उनके द्वारा वहां महान संहार आरंभ हो गया। इस प्रकार जब सेना का विध्वंस हो रहा था, उसी समय भीम आदि पांडव हम लोगों पर चढ़ाए। भीम हाथी पर बैठे हुए थे। उन्हें दूर से आते देख ही राजा क्षेमधुर्ति ने, जो स्वयं भी हाथी पर सवार था, युद्ध के लिए ललकारा और उन पर धावा किया। पहले उन दोनों के हाथियों में ही युद्ध आरंभ हुआ। जब हाथी लड़ते लड़ते आपस में सट गए तो वे दोनों वीर तोमरों से एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करने लगे। फिर धनुष उठाकर दोनों ने दोनों को बींधना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक दूसरे का धनुष काटकर सिंहनाद किया और परस्पर शक्ति एवं तोमरों की झड़ी लगा दी। इसी बीच में क्षेमधुर्ति ने बड़े वेग से एक तोमर का प्रहार कर भीम की छाती छेद दी। फिर गरजते हुए उसने 6 तोमर और मारे। भीम ने भी धनुष उठाया और बाणों की वर्षा से शत्रु के हाथों को बहुत पीड़ित किया। इससे वो भाग चला, रोकने से भी नहीं रुका। क्षेमधुर्ति ने किसी तरह हाथी को काबू में किया और क्रोध में भरकर भीम को बाणों से बींध दिया। साथ ही उनके हाथी के भी मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। हाथी उस आघात को नहीं सह सका, वो प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीम भी उसके गिरने से पहले ही कूदकर जमीन पर आ गए और अपनी गदा के प्रहार से शत्रु के हाथी को भी उन्होंने मार गिराया। क्षेमधुर्ति भी हाथी से कूदकर नीचे आ गया और तलवार उठाकर भीम की ओर दौड़ा। यह देखकर भीम ने उस पर गदा से चोट की। उसके आघात से क्षेमधुर्ति के प्राण पखेरु उड़ गए और वो तलवार के साथ ही हाथी के पास गिर पड़ा। महाराज, क्षेमधुर्ति कुतुल देश का यशस्वी राजा था। उसे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमि से भागने लगी। अब है चित्रसेन तथा चित्र का वध, अश्वत्थामा और भीम का भयंकर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महान धनुर्धर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उनके नाराजों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड हाथी चिंगाड़ने तथा सब ओर भागने लगे। ये देख सुतपुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया। दूसरी ओर अश्वत्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था। उसका भीम ने सामना किया। केकई देशीय राजा को सात्यकी ने रोका। श्रुतकर्मा ने चित्रसेन का मुकाबला किया। चित्र को प्रतिविंध्य ने रोक लिया। दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भिड़ गया और क्रोध में भरे हुए शंसप्तकों पर अर्जुन ने धावा किया। धृष्टद्युम्न कृपाचार्य के और शिखंडी कृतवर्मा के साथ लड़ने लगे। श्रुतकीर्ति शल्य के साथ और सहदेव आपके पुत्र दुशासन के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस द्वंद्व युद्ध में केकई वीर और सात्यकी के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगा। ये देखकर सात्यकी ने भी उन दोनों को अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया। तब उन्होंने जब पुनः सात्यकी की छाती में चोट पहुंचाई तो उसने उन दोनों के धनुष काट दिए और तीखे बाणों से मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिए और सात्यकी को बाणों से ढकना आरंभ किया। उनकी बाण वर्षा से चारों ओर अंधकार छा गया। फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट दिए। अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक अत्यंत तीखा क्षुरप्र चलाकर केकयराज का मस्तक उड़ा दिया। अपने सूरवीर भाई को मारा गया देखकर उसके भाई ने दूसरा धनुष उठाया और सात्यकी को 60 बाणों से बींधकर बड़े जोर से गर्जना की। फिर उसकी छाती और भुजाओं को हजारों बाणों से घायल किया। इतने पर भी सात्यकी का चेहरा मलिन नहीं हुआ। उसने हंसते हंसते 25 बाण मारकर केकयराज द्वितीय को घायल कर दिया। इसके बाद दोनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काटकर सारथी और घोड़े मार दिए। इस प्रकार जब वे रथीन हो गए तो ढाल तलवार लेकर हाथ में आपस में ही लड़ने लगे। दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदलते और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे। इतने में ही सात्यकी ने केकयराज की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर केकयराज भी सात्यकी की ढाल काटकर तीखी तलवार लेकर मंडलाकार पैतरे देने लगा। इसी बीच में मौका पाकर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि कवच सहित केकयराज के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। केकयराज प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सात्यकी उसे मारकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इसके बाद एक दूसरा रथ विधि पूर्वक सजा कर लाया गया। सात्यकी उस पर सवार हुआ और पुनः अपने सहायकों से केकई सेना का संहार करने लगा। उसकी मार खाकर केकइयों की सेना रह नहीं सकी। वो अपने प्रबल शत्रु का सामना करना छोड़ सब दिशाओं में भाग गई। तदंतर श्रुतकर्मा ने क्रोध में भरकर 50 बाणों से राजा चित्रसेन को घायल किया। अभिसार नरेश चित्रसेन ने भी 9 बाणों से श्रुतकर्मा को बींधकर 5 सहायकों से उसके सारथी को भी पीड़ित किया। तब श्रुतकर्मा ने चित्रसेन के मर्म स्थान में तीखे नाराज से वार किया। उसकी गहरी चोट लगने से वीरवर चित्रसेन को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने एक भल्ल मारकर श्रुतकर्मा का धनुष काट दिया और फिर 7 बाणों से उसे भी बींध दिया। श्रुतकर्मा को पुनः क्रोध आया। उसने शत्रु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और 300 बाण मारकर उसे खूब घायल किया।
फिर एक तेज किए हुए भाले से चित्रसेन का मस्तक काट गिराया। अभिसार नरेश चित्रसेन मारा गया। ये देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मा पर टूट पड़े, परंतु उसने अपने सहायकों की मार से उन सबको पीछे हटा दिया। दूसरी ओर प्रतिविंध्य ने चित्र को 5 बाणों से घायल करके 3 सहायकों से उसके सारथी को बींध दिया और एक बाण मारकर उसकी ध्वजा काट दी। तब चित्र ने उसकी बाहों और छाती में 9 भल्ल मारे। ये देख प्रतिविंध्य ने उसका धनुष काट दिया और 25 बाणों से उसे भी घायल किया। फिर चित्र ने भी प्रतिविंध्य पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने उस शक्ति को हंसते हंसते काट दिया। तब उसने प्रतिविंध्य पर गदा चलाई। उस गदा ने प्रतिविंध्य के घोड़े और सारथी को मौत के घाट उतारकर उसके रथ को भी चकनाचूर कर दिया। प्रतिविंध्य पहले से ही कूदकर पृथ्वी पर आ गया था। उसने चित्र पर शक्ति का प्रहार किया। शक्ति को अपने ऊपर आते देख चित्र ने उसे हाथ से पकड़ लिया और पुनः प्रतिविंध्य पर ही चलाया। वो शक्ति प्रतिविंध्य की दाहिनी भुजा पर चोट करती हुई भूमि पर जा पड़ी। इससे प्रतिविंध्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसने चित्र को मार डालने की इच्छा से तोमर का प्रहार किया। वो तोमर उसकी छाती और कवच को छेदता हुआ जमीन में घुस गया तथा राजा चित्र अपनी बाहें फैलाकर भूमि पर ढह पड़ा। चित्र को मारा गया देख आपके सैनिकों ने प्रतिविंध्य पर बड़े वेग से धावा किया, परंतु उसने अपने सहायक समूहों की वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया। उस समय जबकि कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महाबली भीम का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन दोनों में घोर संग्राम होने लगा। अश्वत्थामा ने पहले एक बाण मारकर भीम को बींध दिया, फिर 90 बाणों से उनके मर्म स्थानों को वह आघात किया। तब भीम ने भी 1000 बाणों से द्रोणपुत्र को आच्छादित करके सिंह के समान गर्जना की, किंतु अश्वत्थामा ने अपने सहायकों से भीम के बाणों को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसने भीम के ललाट में एक नाराज मारा। ये देखकर भीम ने भी 3 नाराजों से अश्वत्थामा के ललाट को बींध दिया। तब द्रोण कुमार ने 100 बाण मारकर भीम को पीड़ित किया, किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार भीम ने भी अश्वत्थामा को तेज किए हुए 100 बाण मारे, परंतु वो डिग नहीं सका। अब उसने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया और भीम अपने अस्त्रों से उसका नाश करने लगे। इस तरह उन दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया। उस समय भीम और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण आपस में टकराकर आपकी सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहे थे। सहायकों से आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखाई देता था। बाणों के टकराने से आग पैदा होकर दोनों सेनाओं को दग्ध कर रही थी। उन दोनों वीरों का अद्भुत एवं अचिंत्य पराक्रम देखकर सिद्ध और चारणों के समुदायों को बड़ा विस्मय हो रहा था। देवता, सिद्ध तथा बड़े बड़े ऋषि उन दोनों को शाबाशी दे रहे थे। वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ते थे। वे बाण रूपी जल को धारण किए शस्त्र रूपी बिजली की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढके देते थे। दोनों ने दोनों की ध्वजा काटकर सारथी और घोड़ों को बींध दिया, फिर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। बड़े वेग से किए हुए परस्पर के आघात से जब वे अत्यंत घायल हो गए तो अपने अपने रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। अश्वत्थामा का सारथी उसे मूर्छित जानकर रणभूमि से दूर हटा कर ले गया। भीम के सारथी ने भी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया। धन्यवाद।